Hello everyone, once again welcome to my YouTube channel Physics with Dr. संजय भार्गव। आज के इस लेक्चर के अंदर हम फेराइट्स के बारे में पढ़ेंगे। उनमें माइक्रोवेव प्रोपोगेशन किस प्रकार से होता है उसको हम जानने की कोशिश करेंगे और आगे चलकर परमिएबिलिटी और ससेप्टिबिलिटी मैट्रिसेस के बारे में मालूम करेंगे। चलिए सबसे पहले हम फेराइट्स क्या होते हैं उनको एक बार जानने की कोशिश करते हैं। फेराइट इज अ जेनेरिक नेम गिवन टू फेरोमैग्नेटिक और फेरीमैग्नेटिक इंसुलेटर्स which have high specific resistivity which is about 10 raised to power 14 times greater than that of metals। हमने कहा है फेराइट एक जेनेरिक नेम है जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स को दिया गया है या फिर फेरीमैग्नेटिक इंसुलेटर्स के लिए हमने उसका उपयोग किया है। ऐसे मटेरियल्स के अंदर दे हैव हाई स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी, उनकी स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है तथा मेटल्स की तुलना में लगभग 10 raised to power 14 टाइम्स ज़्यादा होती है। इसी प्रकार से उनका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज अराउंड 10 to 15 और ग्रेटर। फेराइट्स जो मटेरियल्स हैं उनका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 10 से 15 के बीच या इससे भी अधिक हो सकता है। हाई रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ सेवरल थाउजेंड्स, रिलेटिव परमिएबिलिटी भी इनकी बहुत ज़्यादा होती है, लगभग हजारों के ऑर्डर की हो सकती है। फेराइट्स आर ceramic like materials. They are basically ceramic like materials having chemical composition MoFe2O3, जहां पर M is a divalent metal such as magnesium, manganese, nickel, zinc, cobalt और iron and or a mixture of these। तो फेराइट सिरेमिक लाइक मटेरियल्स होते हैं जिनका जनरल रिलेशन या कॉम्पोजिशन हम इस रिलेशन से व्यक्त कर सकते हैं MoFe2O3, जहां पर M एक डाइवेलेंट मेटल है। डाइवेलेंट मेटल के रूप में मैग्नीशियम को काम में ले सकते हैं, मैंगनीज को काम में ले सकते हैं, निकल, जिंक, कोबाल्ट, आयरन या इनका कोई मिक्सचर। दे आर मेड बाय सिंटरिंग अ मिक्सचर ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड्स। इनका निर्माण हम कैसे करते हैं? इनको बनाने के लिए हम सिंटरिंग टेक्निक को काम में लेते हैं और मिक्सचर ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड्स की सिंटरिंग करके इन्हें प्राप्त किया जाता है। Ferrites are ferromagnetic materials whose properties can be varied electrically to control propagation. Ferrites are ferromagnetic materials whose properties can be varied electrically to control propagation characteristics like phase and attenuation to obtain the desired properties. Ferrites ऐसे ferromagnetic materials हैं जिनकी properties को हम इलेक्ट्रिकली वेरी कर सकते हैं। वेरी करके हम क्या करेंगे? वी कैन कंट्रोल द प्रोपोगेशन कैरेक्टरिस्टिक्स। प्रोपोगेशन कैरेक्टरिस्टिक्स आर गवर्न बाय फेज एंड अटेन्युएशन, ताकि हम डिजायर्ड प्रॉपर्टीज प्राप्त कर सकें। द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज यूजफुल इन माइक्रोवेव एप्लीकेशंस, दे अराइज फ्रॉम द इंटरैक्शन ऑफ स्पिन dipole moment of an electron with the propagating electromagnetic wave। फेराइट्स के अंदर जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हैं जो माइक्रोवेव एप्लीकेशन में उपयोगी हो सकती हैं वो किसके कारण उत्पन्न होती हैं? ड्यू टू इंटरैक्शन ऑफ स्पिन डाइपोल मोमेंट। क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब अपने स्पिन करता है तो एक स्पिन डाइपोल मोमेंट को उत्पन्न करता है और वो किसके साथ इंटरैक्ट करेगा? प्रोपोगेटिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरैक्ट करेगा। द हाई रेजिस्टिविटी एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मेक दीज इंटरैक्शन स्ट्रॉन्ग। क्योंकि डाइलेक्ट्रिक्स के अंदर या फेराइट्स के अंदर एक हाई रेजिस्टिविटी और बहुत बड़ा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, ऐसा हमने शुरू में ही देखा था। इसके कारण ये इंटरैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है। द हाई रेजिस्टिविटी अलाउज The high resistivity allows the penetration of electromagnetic waves in the material. This allows the interaction of a magnetic field of the wave
with magnetic moment of ferrite. अब हमने ये भी कहा था कि जो हमारे फेराइट मटेरियल्स हैं उनकी रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा होती है. हाई रेजिस्टिविटी होने के कारण क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मटेरियल में बहुत गहराई तक पेनिट्रेट कर जाती हैं. इससे हमें क्या फायदा होता है, इट अलाउज इंटरैक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द वेव. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द फेराइट, इन दोनों के बीच का इंटरैक्शन बहुत स्ट्रांग हो जाता है. इसके कारण द इंटरैक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय द बिहेवियर ऑफ अ माइक्रोवेव परमिएबिलिटी ऑफ फेराइट्स. अब ये जो स्ट्रांग इंटरैक्शन होता है ना, मैग्नेटिक इंटरैक्शन, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, बाय बिहेवियर ऑफ अ माइक्रोवेव परमिएबिलिटी ऑफ अ फेराइट्स. द परमिएबिलिटी shows a resonance at a frequency which is related to the strength of the applied field in the ferrite. हमने यहां पर कहा है the permeability shows resonance at a frequency. किसी एक फ्रीक्वेंसी पर मैग्नेटिक परमिएबिलिटी का मान अधिकतम हो जाता है. अधिकतम हो जाने की इस घटना को हमेशा से हम रेजोनेंस कहते आए हैं. एंड ये किसके साथ जुड़ा हुआ है, दिस इज रिलेटेड टू स्ट्रेंथ ऑफ द अप्लाइड फील्ड इन द फेराइट. जो फील्ड हम फेराइट्स में अप्लाई करते हैं ये उससे संबद्ध है. द रेजोनेंस एब्जॉर्प्शन ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बाय अ मैग्नेटाइज्ड फेराइट विद इन अ वेवगाइड इज यूज्ड इन माइक्रोवेव डिवाइसेस. ये जो रेजोनेंस एब्जॉर्प्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है मैग्नेटाइज्ड फेराइट के कारण विद इन अ वेवगाइड, इसको हम माइक्रोवेव डिवाइसेस में यूज करते हैं. ये जो प्रॉपर्टी ऑफ रेजोनेंस एब्जॉर्प्शन है ये हमारे लिए माइक्रोवेव डिवाइसेस में काफी उपयोगी हो जाती है. द फेराइट शो डिफरेंट परमिएबिलिटी इन डिफरेंट डायरेक्शंस. जो फेराइट्स हैं ये अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग परमिएबिलिटी प्रदर्शित करते हैं. द परमिएबिलिटी B upon H of a ferrite is not a scalar quantity but it is a tensor. परमिएबिलिटी सामान्यतः यूं तो हम अभी तक एक स्केलर क्वांटिटी मानते आए हैं, पर यहां पर फेराइट्स में क्या है, इसकी वैल्यू अलग अलग डायरेक्शन में चूंकि अलग अलग प्राप्त होती है इसलिए स्केलर के स्थान पर इसे हम टेंसर मान के चलते हैं. दिस टेंसर नेचर ऑफ माइक्रोवेव परमिएबिलिटी ऑफ फेराइट मेक्स इट सुटेबल इन डिजाइनिंग नॉन रेसिप्रोकल डिवाइसेस. ये जो टेंसर नेचर है माइक्रोवेव परमिएबिलिटी का फेराइट्स के अंदर, ये क्या काम आता है, इट इज हेल्पफुल इन डिजाइनिंग नॉन रेसिप्रोकल सर्किट एलिमेंट्स. बहुत सारे माइक्रोवेव्स के प्रोपोगेशन में उपयोगी नॉन रेसिप्रोकल सर्किट एलिमेंट्स को डिजाइन करने के लिए हम टेंसर प्रॉपर्टी ऑफ अ माइक्रोवेव परमिएबिलिटी का उपयोग करते हैं. द माइक्रोवेव परमिएबिलिटी ऑफ अ मैग्नेटाइज्ड फेराइट causes cross coupling of linearly and circularly polarized waves which cannot couple in an isotropic medium. सामान्यतः जो मैग्नेटाइज्ड फेराइट है, जो माइक्रोवेव परमिएबिलिटी ऑफ मैग्नेटाइज्ड फेराइट है, इसके कारण क्या है, लीनियरली और सर्कुलरली पोलराइज्ड जो सामान्यतः आइसोट्रोपिक मीडियम में जिनकी कपलिंग नहीं हो सकती वो एन आइसोट्रोपिक मीडियम फेराइट के अंदर उनकी कपलिंग संभव हो जाती है. दिस रिजल्ट, इसके कारण हमें क्या मिलता है, इररिवर्सिबल फेराडे रोटेशन विच इज यूज्ड इन माइक्रोवेव डिवाइसेस. इसके कारण हमें इररिवर्सिबल फेराडे रोटेशन की प्रॉपर्टी प्राप्त होती है जिसका उपयोग हम माइक्रोवेव डिवाइसेस में बहुत ज्यादा करते हैं. अब हम समझने की कोशिश करेंगे हाउ डू माइक्रोवेव्स प्रोपोगेट इन फेराइट्स. फेराइट्स जो हमारे मीडियम है उसके अंदर माइक्रोवेव प्रोपोगेशन किस तरीके से होगा, इसको हम समझने की कोशिश कर रहे हैं. फेराइट्स आर बेसिकली फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंसेस. दे हैव डोमेन्स ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटाइजेशन इन विच अनकैंसल्ड स्पिल्स आर ऑल पैरेलल. फेराइट्स बेसिकली फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस हैं. इसमें क्या है, डोमेन्स होते हैं. डोमेन्स क्या है, एरिया ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटाइजेशन जिसमें अनकैंसल्ड स्पिल्स सारे एक दूसरे के समानांतर होते हैं. द मैक्रोस्कोपिक मैग्नेटाइजेशन वेक्टर ऑफ अ डोमेन बिहेव्स एज वन यूनिट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अप्लाइड फील्ड.
इन डोमेन्स के अंदर बहुत सारे एटम्स हैं जिसके अंदर सारों का अनकैंसल्ड स्पिन चूंकि एक ही डायरेक्शन में है, इसलिए मैक्रोस्कोपिक तौर पर अगर देखें तो मैग्नेटाइजेशन वेक्टर ऑफ अ डोमेन ये एक यूनिट की तरह बिहेव करता है जब हम बाहर से एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड यहां पर अप्लाई करते हैं। टू स्टडी द रेस्पॉन्स ऑफ फेराइट्स टूवर्ड्स द रेडियो फ्रीक्वेंसी फील्ड, क्लासिकल मैकेनिक्स में बी अप्लाइड टू द सिस्टम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स स्पिन। अब हम क्या करना चाहते हैं, हम फेराइट्स का रेस्पॉन्स रेडियो फ्रीक्वेंसी फील्ड पर देखना चाहते हैं, और इसको देखने के लिए वी आर बेसिकली यूजिंग क्लासिकल मैकेनिक्स विच मे बी अप्लाइड टू द सिस्टम ऑफ इलेक्ट्रॉन स्पिन्स। यहां पर अब हम परमिएबिलिटी और ससेप्टिबिलिटी मैट्रिसेस को मालूम या ज्ञात करने की कोशिश करेंगे। इसके लिए हम क्या करते हैं, वी कंसिडर एन असेंबली ऑफ इलेक्ट्रॉन स्पिन्स रिप्रेजेंटेड बाय अ स्पिन एंगुलर मोमेंटम J। यहां पर हम एक असेंबली ऑफ इलेक्ट्रॉन स्पिन ले लेते हैं जिनको हम एक स्पिन एंगुलर मोमेंटम J से रिप्रेजेंट करेंगे, प्लेस्ड इन अ स्टेडी मैग्नेटिक फील्ड H0। एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो कांस्टेंट है H0, उसके अंदर इस असेंबली ऑफ इलेक्ट्रॉन स्पिन्स को रखा हुआ माना जा सकता है। दिस मैग्नेटिक फील्ड विल एक्सर्ट अ टॉर्क ऑन द इलेक्ट्रॉन हैविंग मैग्नेटिक डाइपोल M। ये मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन्स पर एक टॉर्क एक्सर्ट करेगा जिन इलेक्ट्रॉन्स के पास डाइपोल मोमेंट M है। द टॉर्क टेंड्स टू रोटेट इट सो एज टू अलाइन इट पैरेलल टू द फील्ड। टॉर्क का काम क्या है, इसको रोटेट करके एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के साथ अलाइन करने की एक कोशिश करेगा। टॉर्क इज गिवन बाय dJ/dt एंड वी कॉल दिस एज इक्वेशन नंबर 1। ड्यू टू एंगुलर मोमेंटम स्पिन डज नॉट चेंज इट्स एंगल विद रिस्पेक्ट टू द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। एंगुलर मोमेंटम के कारण क्या है, स्पिन अपना डायरेक्शन अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के रेस्पेक्ट में चेंज नहीं करती है, वो वैसे ही रहती है, बट इट स्टार्ट्स जायरोस्कोपिकली मेकिंग अ प्रिसिशनल मोशन अराउंड H0। तो हमने कहा है ड्यू टू एंगुलर मोमेंटम द स्पिन डज नॉट चेंज इट्स एंगल विद रेस्पेक्ट टू द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड बट प्रिसिसेस जायरोस्कोपिकली अराउंड H0। तो यहां पर एक जायरोस्कोपिक मोशन हमें देखने को मिलता है। It is this tendency to precision which is responsible for the magnetic properties of ferrites। ये precisional motion ही हमारे लिए फेराइट्स की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का आधार बनता है। जायरोमैग्नेटिक रेशियो को हम यहां पर डिफाइन कर सकते हैं, गामा से रिप्रेजेंट करेंगे हम इसको। इट वुड बी इक्वल टू मैग्नेटाइजेशन और मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम डिवाइडेड बाय एंगुलर मोमेंटम। मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम m वेक्टर से और एंगुलर मोमेंटम को हमने j वेक्टर से रिप्रेजेंट किया है। इन दोनों का जो रेशियो है उसको हम जायरो मैग्नेटिक रेशियो बोल देते हैं। अब देखिए, जो हमने कहा था ना एक्सटर्नल फील्ड H0 लगाएंगे, वो ये हो गया। ये क्या कर रहा है, इस H0 के रेस्पेक्ट में इस तरह का मोशन करना शुरू कर देता है जिसको हम बोलते हैं प्रिसिशनल मोशन। ये इस फिगर में बहुत क्लियरली देखा जा सकता है। यहां पर इलेक्ट्रॉन स्पिन ट्राइज टू अलाइन एंड एज अ रिजल्ट प्रिसेसेस अराउंड H with the applied magnetic field. The torque exerted on spinning electron by the magnetizing field H is given by, तो स्पिनिंग इलेक्ट्रॉन पर मैग्नेटाइजिंग फील्ड H के कारण जो टॉर्क आएगा उसको हम लिख सकते हैं μ0 × m क्रॉस H, और इसको हमने इक्वेशन नंबर 3 बोला है। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, 2 and 3 torque can be written as dJ/dt which can be written as 1 upon gamma dm/dt, or it can also be written as μ0 m cross H. Since m will vary as e power j omega t, इसलिए d/dt को j ओमेगा से रिप्लेस किया जा सकता है। तो यहां पर ये देखिए d/dt की जगह पर आप j ओमेगा लिख सकते हैं। तो j ओमेगा अपॉन गामा m वेक्टर इज इक्वल टू μ0 m क्रॉस H,
और m की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, गामा टाइम्स म्यू जीरो अपॉन जे ओमेगा m क्रॉस h। इसको हम इक्वेशन नंबर 4 बोल देते हैं। तो 1, 2 और 3 इक्वेशन का उपयोग करके हमने इक्वेशन नंबर 4 यहां पर प्राप्त की है। इक्वेशन नंबर 4 क्या बताता है हमें? इक्वेशन नंबर 4 बताता है दिस गिव्स अ रिलेशन बिटवीन m वेक्टर एंड h वेक्टर एंड कैन बी यूज्ड टू कैलकुलेट ससेप्टेबिलिटी काई which is equal to the ratio m vector upon h vector of assembly of atoms। ये जो इक्वेशन नंबर 4 है m वेक्टर और h वेक्टर के बीच के एक रिलेशनशिप को व्यक्त कर देता है। जब m और h के बीच में एक रिलेशनशिप आ जाती है तो उसकी सहायता से हम ससेप्टेबिलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि ससेप्टेबिलिटी इज इक्वल टू m vector upon h vector for assembly of atoms। Now we consider the case of small signal in which a small high frequency vector field h1 is superimposed। यहां पर हम स्मॉल सिग्नल अप्रोक्सीमेशन को यूज करेंगे और हम ये मान के चलते हैं कि वी कंसिडर द केस जहां पर हम स्मॉल सिग्नल इज बीइंग, जिसको हाई फ्रीक्वेंसी पर वेक्टर h1 पर सुपर इम्पोज किया जा सकता है on a large steady magnetic field H0 in the z direction। This produces a large constant magnetization M0 in the z direction and a small time varying component of magnetization x cap mx and y cap my in x and y directions respectively। तो h वेक्टर को क्या लिखा जा सकता है, एक x कंपोनेंट एक y कंपोनेंट e पावर j ओमेगा t प्लस j कैप h0। इसी तरह से m वेक्टर को भी लिख सकते हैं x कैप mx प्लस y कैप my e पावर j ओमेगा t प्लस j कैप m0। We have neglected time varying components in the z direction। हमने z डायरेक्शन के अंदर टाइम वेरिंग कंपोनेंट्स को निग्लेक्ट इसलिए कर दिया कि दे आर वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू h0, क्योंकि h0 बहुत स्ट्रॉन्ग था। तो h0 की कंपैरिजन में जो टाइम वेरिंग कंपोनेंट अगर आप मान के चलिए hz आ भी जाता तो वो इतना छोटा है कि हमें उसे h0 की कंपैरिजन में निग्लेक्ट करना पड़ रहा है। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 j ओमेगा m इज इक्वल टू म्यू जीरो गामा m क्रॉस h। अब यहां पर आप 3 कंपोनेंट निकाल सकते हैं, x कंपोनेंट ऑफ बोथ द साइड्स, y कंपोनेंट एंड z कंपोनेंट। मैट्रिक्स कैलकुलेट करना हमें आता ही है, तो x कंपोनेंट आ जाएगा j ओमेगा mx वुड बी ओमेगा म्यू जीरो गामा my hz माइनस mz hy। j ओमेगा my is equal to म्यू जीरो गामा mz hx माइनस mx hz। j ओमेगा mz is equal to म्यू जीरो गामा mx hy माइनस my hx। यहां पर hz is h0, mz की जगह m0 और mx hy is nearly equal to my hx is equal to 0। तो j ओमेगा mx would be equal to म्यू जीरो गामा my h0 minus m0 hy। This can be written as minus omega 0 my plus omega m hy। इसी तरह से j ओमेगा my is equal to म्यू जीरो गामा mo hx plus mx h0, इसको भी हम लिख सकते हैं माइनस ओमेगा m hx। तो ओमेगा m कितना है, माइनस म्यू जीरो गामा m0। इसी तरह से ओमेगा 0 का वैल्यू कितना है, माइनस म्यू जीरो गामा h0 और j ओमेगा mz इज इक्वल टू 0। अब ये 3 इक्वेशन आ गए ना, इनका हम एक सॉल्यूशन इनका मालूम कर सकते हैं। तो mx वुड बी इक्वल टू ओमेगा 0 ओमेगा m hx अपॉन ओमेगा 0 का स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस j ओमेगा ओमेगा m अपॉन ओमेगा 0 का स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर hy।
एम वाई इज इक्वल टू माइनस जे ओमेगा ओमेगा एम, ओमेगा जीरो का स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर एच एक्स प्लस ओमेगा जीरो ओमेगा एम अपॉन ओमेगा जीरो का स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर एच वाई एंड एम जेड इज इक्वल टू जीरो। ये इक्वेशन क्या करते हैं? दीज इक्वेशंस गिव a relation between components of magnetization and the magnetizing field। इन तीनों को हम एक मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन में लिख सकते हैं। mx, my, mz, 1 अपॉन ओमेगा जीरो का स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर को कॉमन ले लीजिए, यहां पर बचेगा ओमेगा जीरो ओमेगा एम, जे ओमेगा ओमेगा एम माइनस जे ओमेगा ओमेगा एम, ओमेगा जीरो ओमेगा एम, ये एच एक्स एच वाई एच जेड। This can also be written as mx is equal to chi xx chi xy 0 chi yx chi yy 0 0 0 0 hx, जहां पर chi xx और chi yy इसका वैल्यू कितना है? ओमेगा जीरो ओमेगा एम अपॉन ओमेगा जीरो का स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। काई एक्स वाई इज इक्वल टू माइनस काई वाई एक्स इज इक्वल टू जे ओमेगा ओमेगा एम अपॉन ओमेगा जीरो का स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। इसी तरह मैग्नेटिक इंडक्शन इज ऑल्सो रिलेटेड टू मैग्नेटाइजेशन। बी इज इक्वल टू म्यू टाइम्स एच विल बी इक्वल टू म्यू जीरो एच प्लस एम। और इसी तरह से हम Bx का भी एक मैट्रिक्स निकाल सकते हैं। सो Bx By Bz वुड बी इक्वल टू म्यू जीरो, यहां पर 1 प्लस काई एक्स एक्स काई एक्स वाई 0 माइनस काई वाई जेड 1 प्लस काई वाई वाई 0 0 0 1 एच एक्स एच वाई एंड एच जेड। अब मैट्रिक्स में B विल बी इक्वल टू मैट्रिक्स म्यू टाइम्स H, वेयर म्यू इज परमिएबिलिटी टेंसर फॉर द फेराइट। तो यहीं से हमने स्टार्ट किया था कि परमिएबिलिटी और ससेप्टिबिलिटी के मैट्रिक्स हम मालूम करेंगे। तो म्यू का जो मैट्रिक्स है दैट वुड बी इक्वल टू म्यू जीरो इंटू 1 प्लस काई काई, म्यू जीरो इंटू एक्स वाई माइनस म्यू जीरो काई वाई एक्स, म्यू जीरो इंटू 1 प्लस काई वाई एंड म्यू जीरो। इसको हम लिख सकते हैं म्यू इंटू माइनस जे के जीरो जे के म्यू जीरो। अगर मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन में करें तो म्यू 1 1 म्यू 1 2, ये म्यू 1 3 म्यू 2 1 म्यू 2 3 म्यू 2 1 2 2 एंड दिस इज 2 3, दिस इज 2 2 एंड दिस इज 2 3, दिस इज 0 0 म्यू 3 3। यहां पर म्यू की जगह हम लिख सकते हैं म्यू जीरो इंटू 1 प्लस काई काई विच कैन बी रिटन एज म्यू जीरो इंटू 1 प्लस ओमेगा जीरो ओमेगा एम अपॉन ओमेगा जीरो का स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। के कैन ऑल्सो बी रिटन एज माइनस म्यू जीरो काई वाई एक्स विच कैन बी रिटन एज माइनस म्यू जीरो ओमेगा ओमेगा एम अपॉन ओमेगा जीरो का स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा जीरो इज जायरोमैग्नेटिक रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। अब इसे हमने जायरोमैग्नेटिक रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्यों कहा है? एट ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा जीरो म्यू का वैल्यू म्यू जीरो हो जाएगा एंड परमिएबिलिटी इज नॉट अ टेंसर एंड इट बिकम्स अ स्केलर। ओमेगा एम इज अ कांस्टेंट फॉर मटेरियल एंड डिपेंड्स अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ सैचुरेशन मैग्नेटाइजेशन m0 इन द फेरोमैग्नेटिक डोमेन। जायरोमैग्नेटिक रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर ओमेगा का वैल्यू ओमेगा जीरो के बराबर हो जाएगा, म्यू का वैल्यू म्यू जीरो हो जाएगा। अब यहां पर परमिएबिलिटी एक टेंसर के रूप में व्यवहार नहीं करती है परंतु स्केलर के रूप में काम करती है। ओमेगा एम वो कांस्टेंट हो जाएगा फॉर अ मटेरियल और किस पे डिपेंड करेगा? ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ सैचुरेशन मैग्नेटिज्म m0 in the ferromagnetic domain. The application of small high frequency field Hx in x direction perturbs the precision of the dipole around the z axis. तो हाई फ्रीक्वेंसी का छोटा फील्ड Hx x डायरेक्शन में जो प्रिसीजन मोशन हो रहा है उसको डिस्टर्ब करता है अराउंड द z एक्सिस
In perturbed precessional motion, the projection of magnetization vector normal to the z-axis rotates in all directions in xy plane, including a component of magnetic field By in y direction, in phase quadrature with the applied field Hx, and is given by By is equal to plus jkHx. तो यहां पर हम ऐसे बोल सकते हैं कि जब परटर्ब्ड प्रिसिशनल मोशन होता है तो प्रोजेक्शन ऑफ मैग्नेटाइजेशन वेक्टर नॉर्मल टू द जेड एक्सिस जो होता है वो सब डायरेक्शंस में एक्स वाई प्लेन में रोटेट करता है, इंक्लूडिंग अ कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी वाई इन द वाई डायरेक्शन इन फेज क्वाड्रेचर विद द अप्लाइड फील्ड एच एक्स. तो बी वाई को हम लिख सकते हैं जे के एच एक्स. This property of coupling two orthogonal magnetic field components is used in waveguide coupling junctions like tetrahedral junction. ये जो प्रॉपर्टी है फेराइट की बहुत यूजफुल है. हमने क्या बोला है? This property of coupling two orthogonal magnetic field components. दो परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट्स की इस कपलिंग की प्रॉपर्टी को हम वेवगाइड कपलिंग जंक्शंस में काम में लेकर टेट्राहेड्रल जंक्शन बनाते हैं. अभी तक हमने क्या किया है? फेराइट्स को पूरी तरह से लॉसलेस माना है. फेराइट्स वर assumed to be lossless. If losses are present, then they are accounted by including a damping term in the equation tau is equal to dj by dt. This damping term reduces the angle of precision. अगर फेराइट अभी तक तो हमने लॉसलेस माना है, मान लीजिए उसमें लॉसेस हैं, तो क्या फर्क पड़ेगा? एक डैम्पिंग टर्म को हम इंक्लूड कर सकते हैं हमारी इक्वेशन टॉ इज इक्वल टू डीजे बाई डी के अंदर. डैम्पिंग के कारण क्या होगा? जो प्रिसीशन मोशन का एंगल है वो पहले की कंपैरिजन में थोड़ा सा कम हो जाएगा. द ससेप्टिबिलिटी कोफिशिएंट्स बिकम कॉम्प्लेक्स और उनको हम कैसे लिख सकते हैं? xx is equal to xy can be written as x prime minus jx double prime is equal to x. xy is equal to minus xyx is equal to j k prime minus j k double prime is equal to j times k, where x prime would be given by omega 0 omega 0 का square minus omega square plus omega m omega 0 omega square alpha square upon ओमेगा 0 माइनस ओमेगा 0 इंटू 1 प्लस एल्फा स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4 ओमेगा 0 का स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर एल्फा स्क्वायर. सिमिलरली एक्स का डबल प्राइम उसका वैल्यू भी यहां पर दिया हुआ है. ओमेगा ओमेगा एम एल्फा ओमेगा 0 का स्क्वायर इंटू 1 प्लस एल्फा स्क्वायर अपॉन द डिनोमिनेटर रिमेन्स द सेम. Similarly, chi prime would be equal to omega m into omega 0 का square minus omega square into 1 plus alpha square, or denominator continues to remain the same. Similarly, k double prime would be equal to 2 omega square omega 0 omega m alpha, and denominator still continues to remain the same. Now, alpha is a dimensionless damping constant and omega m is equal to gamma m mu 0. इस प्रकार से हम लॉसेस को यहां पर टेक केयर कर सकते हैं. उम्मीद करते हैं कि माइक्रोवेव्स के अंदर या फेराइट मीडियम में माइक्रोवेव के प्रोपोगेशन को आप अच्छे से समझ पाए होंगे. परमेबिलिटी और ससेप्टिबिलिटी मैट्रिसेस कैसे निकालकर उनकी प्रॉपर्टीज का उपयोग हम कैसे कर पाते हैं उसको हमने अच्छे से समझ लिया होगा. यदि आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो इनको लाइक करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए. बेल आइकन बटन को प्रेस करिए ताकि आने वाले नए वीडियोस आपको टाइम पर उसकी सूचना मिल पाए. थैंक यू वेरी मच.